हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख पाएंगे। एंड ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। एंड जब भी आप इसे देखो उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट स्पिरिट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। I'm hearing fame. So maybe for some of you, अगर आपको किसी टाइप का अप्रिसिएशन या फेम मिल रहा है कहीं पे, मे बी सोशल मीडिया पे या आपके काम के जगह पे या आपके दोस्तों के बीच में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, तो कुछ लोग आपसे जेलस है बिकॉज़ कुछ लोगों को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। आपको बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर जेलस या अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। बहुत से लोगों को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि चार लोग आपको देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं या आपके हार्ड वर्क, आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये सबको अच्छा नहीं लगता। ऑल्सो यू आर सराउंडेड बाई पीपल। कुछ लोग ऐसे हैं जो जो लोग चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने या आपका लाइफ अच्छा हो, लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बने। सो दे आर वेरी इनसिक्योर पीपल। ठीक है, इन लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो इन लोगों का इनसिक्योरिटी थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। इन लोगों का इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है बिकॉज़ उन्हें लगता है कि आप उनके कंपिटिटर बन सकते हो या आप उनके कंपिटिटर हो। तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो गए तो आप वो लोग आपसे आपके बराबर नहीं हो पाएंगे। आप उनसे कई गुना आगे बढ़ जाओगे या आप उनसे कई एक बेहतर इंसान बन जाओगे। ठीक है, सो दे नो। ठीक है, एंड ये जो भी लोग हैं ये लोग इसलिए ऐसा फील करते हैं बिकॉज़ ये इनसिक्योर लोग हैं एंड इन्हें भी पता है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी या टैलेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों के अंदर नहीं है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ द पीपल जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो हर दिन। ठीक है, अब हर कोई ऐसा है मैं नहीं कह रही हूँ, बट सम ऑफ देम आर। ठीक है, सम ऑफ देम आर। सो किसी भी पर्सनल चीज़ या किसी भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या करियर रिलेटेड या फाइनेंस, पैसा रिलेटेड कोई डिस्कशन किसी से भी आराम से करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, बिकॉज़ हर किसी का इंटेंशन आपके लिए प्योर इस वक्त नहीं रहेगा। बिकॉज़ बहुत सारे लोग आपके लाइफ में चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। सो आपका जो चैलेंज है, आपका जो टाइम के थ्रू, जर्नी के थ्रू आप जा रहे हो, जितना आप इसे अपने तक रखोगे उतना बेहतर है। बिकॉज व्हाट यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपको क्लैरिटी देते रहेंगे। यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपको सही मैसेज भेजते रहेंगे, चाहे वो इंट्यूशन के थ्रू हो, ड्रीम्स के थ्रू हो, टैरो रीडिंग्स के थ्रू हो, या आपके खुद का कोई भी हिंट आपको मिले यूनिवर्स से डायरेक्टली। सो कैसे भी हो, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देते रहेंगे। बट आप अगर किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो तो आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो। अगर आप बहुत हद से ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो किसी के ऊपर, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी लाइफ में। ओके, एंड ऑल्सो स्पिरिट इज सेइंग कि आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो दैट आपका जो ओरिजिनलिटी है या आपका जो असलियत है, आप जैसे हुआ करते थे, वो ओरिजिनलिटी कहीं पे खो रहे हो आप।
जिसका मतलब ये है कि जो पूरी तरीके से गलत नहीं है, बिकॉज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को एडजस्ट या मॉडिफाई होना होता है, हर किसी को कदम से कदम मिलाना पड़ता है ज़माने के साथ या दूसरे लोगों के साथ, ताकि हम लोग भी उस सोसाइटी में रहे या इस समय का जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में अपने आप को एडजस्ट करवा पाए। सो ये पूरी तरीके से मैं गलत किसी को नहीं कह रही, लेकिन आपका जो खुद का ओरिजिनलिटी था कि आप किस चीज़ों में बिलीव किया करते थे, आप में भी बहुत अच्छा कुछ आर्ट किया करते थे, कोई टैलेंट था आप में, या आप दुनिया को किसी और नज़र से देखते थे, उस चीज़ को खोने मत दो। बिकॉज़ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ दैट मे बी पहले आपको लगता था दैट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ओके, लेट्स से सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मान लो कि आपको डांसिंग का शौक था, ठीक है, कुछ भी होता था या कभी भी आपका मूड ऑफ रहता था तो आप डांस करते थे, आप गाना गाते थे, एंड उससे आपका मूड लिफ्ट हो जाता था, उससे आपको अच्छा लगने लगता था। या एक टाइम पे आप डांसिंग या सिंगिंग को बहुत सीरियसली लेते थे, मे बी आप अपने डांसिंग स्टाइल को शेयर करते थे या लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे, या किसी से आप खुद सीखते थे, एक कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती है, या हाँ मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, या हाँ मेरा पैशन है ये करना, या समथिंग व्हाटएवर। लेकिन कहीं ना कहीं चलते चलते काम के सिलसिले में हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये वो कुछ भी, आप कहीं ना कहीं वो आदत आपसे छूट गई है। एंड इस वक्त शायद आप सोचते हो कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना कुछ है ज़िंदगी में कि डांसिंग सिंगिंग करके क्या ही हो जाएगा, या वो तो बस एक पैशन था, वो तो बस एक हॉबी था, उस टाइम पे समय था इसलिए किया करते थे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ही मान लो आप एक समय में ये बिलीव करते थे कि आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा, आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आएगा, लेकिन शायद इस वक्त आप ऐसे हो गए हो कि ठीक है ये सब कुछ नहीं होता, कोई भी नॉर्मल अच्छा इंसान, रिस्पेक्टेबल इंसान मिल जाए तो शादी कर लेंगे, बस लाइफ सेटल। तो ये है वो चेंज। ये चेंज गलत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ ये चेंज गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो रहे हो, ये गलत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैल्यू है, कुछ फेथ है, कुछ बिलीफ सिस्टम है जो खोना नहीं है आपको, बिकॉज़ वही चीज़ें आपको यूनिक बनाता है, वही चीज़ें आपको दूसरों से अलग करता है। वही चीज़ें अगर आप खो दोगे तो आप अपना स्पार्क, आप अपना चार्म लूज़ कर सकते हो, तो आपको वो नहीं होने देना। ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग किसी भी एरिया में अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इस वक्त एक ही सल्यूशन है कि आपको एक्शन लेना है। ओके, फेस करना है चैलेंज को, उस एंजाइटी को, उस ट्रॉमा, वॉट एवर दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, किसी भी काम को करने से डर लग रहा है, या स्ट्रेस फील हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये बताऊँ, मैं ये करूँ, इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा, वो कैसा, ये कैसा, किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन हो रहा है तो उसे फेस करो। टेक एक्शन टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। आपको भागना भी नहीं है, आपको इस एंजाइटी को लेके चुपचाप बैठना भी नहीं है। यू हैव टू फेस द सिचुएशन। जैसे ही आप फेस करते हो वैसे ही आप देखोगे कि आप जिस चीज़ को इतना बड़ा प्रॉब्लम या एंजाइटी समझ रहे हो वो एक्चुअली उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपके कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, सो टू फेस, लाइक यू जस्ट हैव टू फेस समथिंग। किसी चीज़ को फेस करो, किसी चीज़ के सामने खड़े होके चैलेंज करो उस चीज़ को। ये नहीं कि डर के बैठ जाओ, डर के रुक जाओ, या एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रह जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे एंजाइटी और डर बढ़ता रहेगा। अगर मैं लव सिचुएशन की आपकी बात करूँ, आई डेफिनेटली सी हियर, पहले तो आप दोनों की एनर्जी बहुत अलग है, बिकॉज़ आप दोनों में से एक है जो पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस्ड है एंड दूसरा पर्सन है जो नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस्ड है। नाउ जो पर्सन
पॉजिटिव पे फोकस्ड है। आई सी दैट वो पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं नेक्स्ट 24 घंटे में। ऑल्सो कुछ प्लान कर रहे हैं टू मेक थिंग्स हैपन, या यहाँ पे कुछ चेंज लाना, शिफ्ट लाना, या किसी टाइप का क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ऑल्सो देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन, एंड ये थर्ड पार्टी उस पॉजिटिव इंसान के साथ है। लाइक जो इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव है, उस इंसान के साइड से एक थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। अब थर्ड पार्टी मतलब ये एक ही डेफिनेशन नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब ही कि कोई लव अफेयर चल रहा है या चीटिंग कर रहे हैं, नहीं। थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई करियर सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर भी हो सकता है। बट देर इज़ अ थर्ड पार्टी जो इस पर्सन के आसपास है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके ऊपर ही अपना नज़रें टिका के बैठे हैं। इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, या इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दिस पर्सन इज़ जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई गेस कि आज का जो है मैसेजेस ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा, या जो बहुत ही लाइक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में है वो लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता नहीं है, ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। इन्हें लगने लगा है दैट अब समय आ चुका, या बहुत समय से इस कनेक्शन में कुछ हुआ नहीं है, सो अभी कुछ होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये काइंड ऑफ बहुत होपफुल है इसके फ्यूचर के बारे में, बिकॉज इन्हें लगता है दैट यहाँ पे पोटेंशियल है, या अगर आप दोनों ने चाहा तो यहाँ पे आप दोनों कुछ बिल्ड कर सकते हो। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड अभी उनका इंटरेस्ट वापस से उस थर्ड पार्टी से शिफ्ट होके आपके ऊपर आ गया है। सो अब ये आपको हासिल करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बट कुछ लोगों के लिए ये सिनारियो हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए अगर ये पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ गए थे, या किसी और के लिए आपको ब्लॉक कर दिए थे, किसी और के लिए आपसे कॉन्फ्लिक्ट किए थे, अगर ऐसा है सिचुएशन, तो इस पर्सन का काइंड ऑफ मन भर गया है उस थर्ड पार्टी से, एंड अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, या आपके ऊपर फिर से इनका नज़र आ गया है, तो लाइक ये आपको परस्यू करना चाहते हैं, जो गलत है। ऑफ कोर्स ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डुअलिटी के अंदर जी रहे हैं फॉर सम रीज़न। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आई सी आप बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज़ पे कायम हो, जो कि अच्छी बात है। आप काइंड ऑफ किसी भी ड्रामा को एंटरटेन नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आप अपने लाइफ को आप में भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, एंड आपने काइंड ऑफ ठान लिया है कि अब और नहीं करोगे आप, बिकॉज़ आप अपने बाउंड्रीज़ को बहुत अच्छे से बना लिए हो, एंड आपको लगता है कि अगर इस पर्सन को आपके पास आना है, आपके साथ रहना है, तो इन्हें अपने आप को साबित करना होगा कि ये पहले से चेंज हो गए हैं, या सिचुएशन पहले से चेंज हो गई है, बिकॉज़ आप अब और सफ़र नहीं करना चाहते इस पर्सन के लिए, अब आप और उस जाल में अपने आप को नहीं डालना चाहते। सो आप काइंड ऑफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेडली, बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने आप को समझा रहे हो, अपने आप को स्टेबल रख रहे हो, ग्राउंडेड रख रहे हो, बिकॉज़ आप कोई भी ड्रामा के अंदर फंसना नहीं चाहते, आप एकदम क्लैरिटी रखना चाहते हो शुरुआत से, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, या अभी भी आप लोग शायद कम्युनिकेशन टाइम के अंदर हो, बात कर रहे हो कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, बट आई सी दैट ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे। ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, एंड ये आपका डिसीजन होगा कि आप कैसे ट्रीट करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, क्या करते हो, बट ये पर्सन आ रहे हैं क्योंकि इनका जो भी पहले मन में चल रहा था, जिस वजह से ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपको भाव नहीं दे रहे थे, इनका उस चीज़ से या उस इंसान से मन भर गया है। ओके, नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। सो
इट्स अप टू यू आप क्या करोगे, बट अपने बाउंड्रीज़ को आप बना लिए हो एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। आप उस बाउंड्रीज़ को कायम रखना एंड आई एम श्योर आप सही डिसीजन लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।